देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात करेंगे एक ऐसे वायरल वीडियो को लेकर जिसे लेकर सियासत देश भर में देखी जा रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो को लेकर लगभग रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। विवाद में अब पंजाब के 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लग गए हैं। अधिकारियों पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने वीडियो से जुड़ी एक फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई। इस रिपोर्ट के जरिए वीडियो को फर्जी बताया गया। इस फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कथित डील का वीडियो भी सामने आया है। कथित डील के वीडियो को गुरुग्राम के एक होटल का बताया गया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने इस फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं लैब रिपोर्ट मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का रिएक्शन भी सामने आया। उनकी ओर से भी मामले को लेकर बयान दिया गया है। मान ने आरोप लगाया है कि लैब मालिकों को एफआईआर का डर दिखाया गया। दोनों लोगों को फर्जी रिपोर्ट वाले बयान के लिए मजबूर किया जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि विपक्ष मुझे बदनाम करने के षड्यंत्र रच रहा है। विपक्ष राजनीति के तौर पर मुकाबला नहीं कर सकता है। कथित वायरल वीडियो को लेकर सियासी गलियारों की अगर बात करें, बयानबाजियों का दौर शिखर पर है। भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो को लेकर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल साथ ही आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि भगवंत मान चुप रहे, अरविंद केजरीवाल भी चुप रहे। आज इस फोरेंसिक रिपोर्ट को देने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी और केस दर्ज किया गया। जिस तरह से इतना बड़ा पाप किया गया है, पैसे और पुलिस की मदद से इसे दबाने का प्रयास किया गया है, उसे चुनौती दी गई है। सिख अधिकारियों, सिखों की इज्जत और सिखों की भावनाओं को चुनौती दी गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के खिलाफ केस कब दर्ज होगा, इस मामले में मान को कब गिरफ्तार किया जाएगा, आज अपने इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। तो पंजाब के इस कथित वीडियो के तार हरियाणा से भी जुड़ेंगे। गुरुग्राम से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कितने किरदार हैं इस पूरे प्रकरण के, सवाल ये भी, क्या असली वीडियो को फेक बताने की साजिश हुई है? क्या आम आदमी पार्टी ने फर्जी लैब रिपोर्ट का सहारा लिया है? हम तमाम पहलुओं को लेकर बात करेंगे। तमाम जो पक्ष सामने आ रहे हैं इस वीडियो से जुड़े, जो एलिगेशंस लग रहे हैं अलग अलग पक्षों के, उन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मामले में देखिए, चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिनायल मोड पर भी है। साथ ही विरोधियों को लेकर कह रही है कि राजनीतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवंत मान को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दूसरी ओर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, पंजाब से लेकर हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी जहां जहां इस मुद्दे कथित वीडियो को लेकर चर्चा है, भगवंत मान के इस्तीफे की मांग तमाम विरोधियों की ओर से की जा रही है। पंजाबियों, पिछले कुछ दिनों तो एक बड़ी घटिया राजनीति के हथकंडे तहत मेरिया फर्जी वीडियो जड़ियां ने रिलीज की जा रही। जदों किसी होर पासे इन्हां दा बस नहीं चलता तो फिर ये धर्म वाले पासों मैनू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनी जिहड़ी वीडियो जिहदे विच ना मेरी शरीरक बनतर उस बंदे नाल मिलती है, ना मेरा कद काठ मिलता है, ना मेरे तुरन का अंदाज या मेरे खड़न का अंदाज मिलता है, वो वीडियो नूं वायरल करके मैनूं दोषी करार दिता गया। पर संगतां ने वो वीडियो देखी, पूरी दुनिया के लोगों वालों मैनूं सैकड़े फोन भी आए, वीडियो मैसेज भी आए कि जी सानूं तो जमा शरेआम पता लग रहा है कि वीडियो नकली है। उस तो बाद असी ने भी फोरेंसिक लैब तो जांच कराई। हुण वो फोरेंसिक लैब के जिन्ने भी मालक ने उन्होंने बीजेपी ने हमला करता, क्योंकि अकाली बीजेपी कांग्रेसी तिन्ने इकट्ठे हो गए पंजाब च। कहते यार हुण इदा करते हैं, ये वीडियो वाला मामला तो अपन उल्टा पैंदा जाता है, ये तो आप ही नकली वीडियो जारी कर बैठे, लोग तो अपन लांभे देने लग गए, लोग तो अपने ते ही कमेंट कर लग गए कि तुसीं नकली वीडियो बना के इन्नी घटिया राजनीति कर रहे हो। तो उन्होंने उन्होंने लैबां के मालकां नूं FIR का डर दे के, टॉर्चर करके या डरावा दे के अपनी कमी नूं छुपाण लई किसी डुप्लीकेट लैब ते जा करके अपनी रिपोर्ट बदलवाण लई, अरे जिन्ना गुरुआं ने सानू ये बख्शीश दिती है, जिन्ना गुरुआं ने सानू ये वातावरण दिता है, उन्हां दे बारे तो असी साथियों देखण दी या सोचण दी तो दूर दी गल है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं साथियों।
ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਨੇ ਔਰ उन सिर ते ताज का सम्मान करना ये हर पंथक दा, ये हर पंथक की जिम्मेवारी है। उस ताज का सम्मान करना साथियों सरकारां तो बनदियां ने चली जांदियां ने, परंतु इतिहास बनना चाहिए। इतिहास की इतिहास बनया। शुरू से ही भगवंत मान लगातार पाप पर पाप कर रहे हैं और पाप छुपाने के लिए महापाप कर रहे हैं। जब श्री अकाल तख्त साहब ने उनको बुलाया था और उनके सामने वो अभद्रता वाली, अश्लीलता वाली, अनैतिक कृत्य करने वाली, बेदबी करने वाली वीडियो रखी थी, तो उन्होंने उसको डिनायल करते हुए कहा था कि ये वीडियो गलत है, एआई से निर्मित है, टेम्पर्ड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उन्हीं की भगवंत मान की रिक्वेस्ट पर ही श्री अकाल तख्त साहब ने 2 इंडिपेंडेंट एजेंसियों से उसकी जांच कराई और जांच में यह स्पष्ट हो गया कि वीडियो ना तो टेम्पर्ड है ना एआई से निर्मित है। और उसी के आधार पर श्री अकाल तख्त साहब ने भगवंत मान को गुरु दोखी पंथ विरोधी करार दिया। भगवंत मान सत्ता के नशे में चूर, सत्ता की मदता में चूर श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज कर रहे, चुनौती दे रहे हैं और एक झूठी फर्जी रिपोर्ट लेकर आ गए जिसमें पैसे के बल पर वो रिपोर्ट बनवाई गई कि इस वीडियो में भगवंत मान है ही नहीं। अब उस फोरेंसिक लैब के उसी डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से वीडियो के सामने आके कहा कि पैसे के बल पर पुलिस के कुछ अधिकारी उन्हें से दबाव के कारण उनसे ये रिपोर्ट बनवाई है। ये पाप पर पाप और पाप पर महापाप, अकाल तख्त को चुनौती देने का पाप। में ले गए होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप, जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल यह है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं। 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 1191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है। और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया। और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें। और फिर सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ। अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया। मामले के अलग अलग रिएक्शन आपने सुने हैं। चर्चा हम करेंगे इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे पर हो रही सियासत को लेकर अलग अलग पहलू क्या हैं, अलग अलग पक्ष क्या हैं और क्या है सच्चाई। हालांकि जांच का विषय है, लेकिन सियासी लिहाज से बात करें तो लगातार बयानबाजियों का दौर तेज हो रहा है। भूपेंद्र गहलोत हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिता द्विजा चेची हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और साथ ही साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले राजनीतिक चर्चा हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत जाहिर है, जब आम आदमी पार्टी के खेमे पर सवाल हैं, जब पंजाब के मुखिया पर सवाल हैं, तो अभिता जी शुरुआत भी चर्चा की आपसे ही होगी। बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं भगवंत मान पर, आम आदमी पार्टी पर, पंजाब सरकार पर। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका?
देखिए पहले भी भगवत मान जी ने इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये वीडियो है वो डीप फेक है। वो डीप फेक किस कॉन्टेक्स्ट में का दो तरीके से होता है। एक एआई जनरेटेड होता है और दूसरा डीप फेक होता है जब उस वीडियो में जो बंदा है वो फेक है। मतलब कोई कॉपी जो भगवत मान जैसा थोड़ा सा कह सकते दूर से अगर देगा थोड़ा सा लगता हुआ, बट कंप्लीटली जब उसे ध्यान से देखा जाए व्यक्ति भगवत मान जैसा नहीं है। देखिए कि इसकी जांच कराई गई और उस जांच में पाया गया जो 1091 फ्रेम के तहत जो फेशियल रिकॉग्निशन होती है या बॉडी जिसमें कद काठी आता है, अच्छा। उसके जब वो मैच कराया गया तो वो भगवत मान के से वो बिल्कुल मेल नहीं खा के गर्दन पर सर्जरी का ठुड्डी के पास सर्जरी का निशान है और उस व्यक्ति का जो वीडियो में है उस ऐसा कोई निशान नहीं है। और आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली काफी पतला है, जबकि भगवत मान जी काफी हेल्दी है। वो लंबा है और भगवत मान जी हाइट में उससे कंपैरिजन में छोटे हैं और पूरा उसका फेशियल भी और वो काफी क्लियर दिखता है। एक बात, दूसरी बात इस चीज का, इससे पहले ही जो वहां पर पंजाब में सुखविंदर जी पत्रकार हैं, एक सुखविंदर सिंधु जी, उनके पास उन्होंने कनाडा से एक गैंगस्टर ने उनको कॉल किया और ये कहा कि देखिए मेरे पास भगवत मान की एक वीडियो है और आप ये अपने चैनल पर चलाएंगे तो आपका चैनल बहुत चलेगा और बहुत वायरल होगा, बहुत रीच आएगी। तो जब उनको भेजा गया तो उन्होंने सिरे से खारिज करा कि, और जबकि आप ये देखिए वो आम आदमी पार्टी या सत्ता में भी कोई भी सरकार है उसके खिलाफ वो मुखर होकर बोलते हैं। उन्होंने जब वो वीडियो देखे और उन्होंने कहा कि मैं फेक न्यूज नहीं फैलाता, मेरे पंजाब के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो भी सत्य होगा चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की, बीजेपी की हो, कोई भी सरकार अगर कोई गलत काम करते तो मैं वो बात अपने चैनल पर दिखाऊंगा, कोई फेक न्यूज नहीं दिखाऊंगा। तो ये प्रोपेगेंडा, और उन्होंने पूरा उस चीज को बताया कि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और मैंने इसमें हामी नहीं भरी क्योंकि मैं एक देशभक्त हूं, मुझे मेरे पंजाब के लोगों के बारे में सोचना, डीप और झूठी फेक न्यूज नहीं फैलानी। दूसरी बात ये थे। और तीसरी चीज ये देखिए किसी भी, चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी चीज हो, उस पर उन चीजों का, धार्मिक भावनाओं का कोई भी राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। श्री अकाल साहेब जी की जो जितने भी पद हैं उन पदों पर पूरा पंजाब भली बातें जानता है कैसे उन पदों पर सियासी लोग बैठ गए हैं या सियासी द्वारा जो चयनित लोग हैं। सुखविंदर बादल जी ने जो लोग अपने बिठाए हैं, जत्थेदार बिठाए, सबको ये बात मालूम है, सबको ये पता है। इनको कुछ भी करके राजनीति में आना है, ये देखिए बहुत गंदी राजनीति। अगर आपको राजनीति करनी है तो शिक्षा पे करिए, जहां पंजाब की आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर आई है और वो भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। चलिए तो आप उन पर तो हम लगभग विषयों पर तो चर्चा होती ही है। करने दीजिए। आप ये कह रही हैं, आप ही जब से चर्चा में जुड़ी आपसे सवाल पूछा है मैंने, आप कह रही हैं कि थोड़े बहुत, क्या सवाल था? थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। आप ये कह रहे हैं भगवंत मान से थोड़े बहुत मिल रहे हैं, कद काठी, चेहरा या फिर एक गर्दन का निशान भी आप बता रही हैं। अपीयरेंस में लोग बोल रहे हैं, बट जब आप वो वीडियो देखोगे तो वो बिल्कुल फ्रंट से आप उसको देखोगे वो बिल्कुल नहीं मिलता। ये अपीयरेंस एक लगा लोगों को, बट लेकिन जब देखा गया वो बिल्कुल नहीं। आप चलाइए अपने चैनल पे, लोग बता देंगे, अभी आपको लाइव पे लोग बता देंगे। चलाइए आपको। मैं तो कह रही हूँ अगर किसी को शक है, मैडम आप एक पत्रकार हैं, आपका तो निष्पक्ष काम करने का काम है, तो आप चलाइए। तो हम तो निष्पक्ष ही कर रहे हैं मैडम। नो सुनिए, हम तो निष्पक्ष ही कर रहे हैं, तभी आपको सुन रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। बताया मार्क है, आपसे सवाल कर रहे हैं। आप जो कह रही हैं आपका पक्ष सुनवा रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस या साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी हम सुनवाएंगे। रख लूं, पूरी बात मेरी हुई नहीं है, ठीक है। इसके देखिए ऐसी चीजों पे सियासत नहीं करी जानी चाहिए। पहले भी आप जब यूपी में इलेक्शन होने वाले थे, ऐसी तरीके बीजेपी हमेशा यही प्रोपेगेंडा करती है।
तब भी उन्होंने एक पार्टी जो थी अखिलेश यादव और मुलायम यादव जी का थप्पड़ मारते हुए एक फेक वीडियो बनाया। तो इस तरीके की चीजों से देखो बीजेपी को बचना चाहिए। ये गंदी राजनीति है और लोग बहुत अच्छे से इनकी राजनीति को समझते हैं। अब आप ये देखिए कि आप इस तरीके से सिख विरोधी एक ऐसी वीडियो बना रहे हो, लोगों को सब पता चल गया है और लोग इनसे ये चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं, जो बीजेपी को बीजेपी चर्चा में जोड़ते हैं। दिखा रही है। और अभी आप आप ये देखिए सिर्फ सिख विरोधी नहीं है, ये आज हिंदू विरोधी है। इन्होंने मंदिर का जो फंड ठीक है, का अभी चोरी रुकिए, हुआ आप वो रुकिए, 8 अभी महीने तक की जिनकी ऑडियो सीसीटीवी डाउन फुटेज कीजिए। डिलीट PCR करवा ऑडियो डाउन दी। मेरा कीजिए। आपसे भी अनुरोध है कि वो 8 महीने की ठीक है, बात पूरी कह चुकी हैं, विस्तार से कह चुकी हैं आपने, कई बातें इसमें कही हैं। एक तो आपने शुरुआत में जिक्र किया कि बाहर से किसी ने कहा आपकी ऑडियो डाउन है, आप एनर्जी ऐसे वेस्ट मत कीजिए अपनी। सुनिए आप मेरी बात, आप कह रही बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहिए। गहलोत जी आप लोगों पर, आपकी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभिता। इनका कहना है कि ये भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को, पंजाब सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है उस वीडियो के माध्यम से झूठे एलिगेशंस लगाकर। गहलोत जी आप बोले। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पैनलिस्ट साथियों को, दर्शकों को राम राम करता हूं। दूसरा मैं ये कहता हूं, एक बात सदियों से कहते आए कि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यही काम ये लोग कर रहे हैं। हर राजनीतिक आदमी हो चाहे धार्मिक आदमी हो, उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और जब अगर वो बोलता है तो उसमें उसको हाँ भी भरनी चाहिए। भगवत मान जी ने जो वीडियो जो बनी है, पता नहीं किस हालात में इन्होंने ये सारे बयान दिए, अब ये उससे उलट हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो कभी छुपती नहीं, आप कितनी झूठ बोलो सच्चाई तो सच्चाई सामने आती है और इसकी अगर निष्पक्ष जांच होगी तब भी आ जाएगी। और ये वीडियो कोई असली है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको क्या जरूरत थी सफाई देने की, क्या जरूरत थी इनको प्राइवेट से रिपोर्ट बनवाने की, क्या जरूरत थी अपने सीनियर ऑफिसर को भेज के 10 लाख रुपए दे करके रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट तैयार कराने की। अगर कोई आदमी किसी के अंदर खोट नहीं होता तो उसको सफाई देने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। इन लोगों ने ये शरारत की और अब ये जब इनको ये लग रहा है कि इससे राजनीतिक नुकसान होगा तो ये झूठ पर झूठ बोल रहे हैं और तरह तरह की बातें करके इसको फैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी के फैक बनाने से नहीं बनता, इसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होगी। और आप देखते हो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों की शुरू से आदत रही है कि ये बात बात पर झूठ बोलने की इनकी आदत है। हर मामले में ये झूठ बोलते रहते और फिर माफी भी मांगते हैं, देखा भी होगा। तो मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, अभी भी ये लोग यही ड्रामा कर रहे हैं। अभी तक जी म्यूट है आप, म्यूट है आप। कोई किसी के टाइम में नहीं बोलता मेरे समय में। नहीं, आप अपने समय में बोलेंगे ना, इनके समय में नहीं बोलेंगे। हाँ, एक्सट्रीम फाइल पे भी मेरा अनुरोध है कि डिबेट आनी चाहिए और मुझे बुलाइए आप। जब ये मुद्दा था तब इस पर भी डिबेट हो गई थी। आज जो मुद्दा दिया गया था आपने सिर्फ बीजेपी के पक्ष के लिए आपने 8 महीने से सीसीटीवी फुटेज गायब है, क्या इस पे डिबेट हुई? राम मंदिर पे कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। आपको मुद्दे से परेशानी है? चर्चा नहीं, आपको इस डिबेट से परेशानी है? तक नहीं हुई है, आपको इस मुद्दे से परेशानी है? आज तक आप ये देखिए, राम मंदिर का घोटाला हो गया, अरे भाई, नहीं हुई है, कितनी बड़ी बात है। गलत काम करोगे सारे मुद्दे बड़े हैं, हम उसको भी नहीं डिनाई कर रहे हैं, उसको भी हम डिनाई नहीं करते हैं। यूपी, हमारा यूपी यूके, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो चैनल है इंडिया न्यूज का, वहां हम करते हैं यूपी की डिबेट पे। इंडिया न्यूज नेशनल पे हम करते हैं, पूरा बड़ा नेटवर्क है हमारा। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आज चर्चा इसलिए हो रही है ना, जैसे आप यहाँ पंजाब की कर रहे हैं तो इनकी यूपी की ऑडियो कर डाउन लीजिए। कीजिए, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। गुरुग्राम से इस मामले के तार जुड़े हैं, गुरुग्राम में जो डील हुई इसके एलिगेशंस लगे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर बैठकर, हमारे पैनल पर बैठकर डिबेट के मुद्दे पर, डिबेट को लेकर सवाल बार बार ना उठाएं। समय दिया गया था, शुरुआत आपसे की गई थी, बहुत लंबा आप बोली हैं, सारी बातें आपने कही हैं, किसी ने आपको नहीं रोका। थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करें। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो यूपी का मुद्दा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अभिता जी ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए पीसीआर। बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा मैडम, मुद्दा आपकी टीम को बताया गया था तभी आप आई थी। मुद्दे से क्यों परेशानी? भगवंत मान साहब तो रिएक्शन दे रहे हैं इस मुद्दे पर, पार्टी के दूसरे नेता भी रिएक्शन दे रहे हैं। अभिता बैठकर बता रही है इस मुद्दे पर बात ही ना करें। ये कह रहे हैं हमारे पंजाब के सीएम को लेकर जो कहा जा रहा है उस पर चर्चा ही ना करें। हम तो हर एक पहलू पर बात कर रहे हैं ना। गहलोत जी आप बोलिए।
देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि जब सही बात को उजागर करके और जनता के सामने लाया जाता है तो इनके प्रवक्ता का तिलमिलाना कोई गलत नहीं है, ये तिलमिलाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं नेताओं को, इनके नेताओं को बोलने से पहले ही सोचना चाहिए, और ये अगर बोलते हैं तो उसको फिर झूठ साबित करने की कोशिश ना करें। इससे राजनीतिक लोगों के प्रति विश्वास खत्म होता है। इन्होंने जो बात कही उस पर इनको कहना चाहिए कि हमने कहीं गलती मान ले तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बिल्कुल वीडियो सही है, और इसकी जो जांच इन्होंने गलत तरीके से कराने की कोशिश की तो बहुत ही गंभीर और आपराधिक मामला है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश की जनता और पंजाब की जनता जो देख रही है वो इनको माफ करने वाली नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आदतन जिसकी झूठ बोलने की आदत रही है, कितने भी मामले हुए सब में झूठ बोलने का मामला हुआ, लेकिन अगर ये सच्चाई कहें कि भाई गलती से हमारी वीडियो, हमने ये बोला और वीडियो बन गई, हम इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये हेरा फेरी करके, पैसे देके, दबाव देके उस रिपोर्ट को बदलवाने के लिए और इस वीडियो को फेक करने की साजिश जो रच रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदनीय है। मैं तो इसकी बहुत निंदा करता हूं। और धार्मिक मामलों में जो अपमान करने का इन लोगों ने काम किया, जो आने वाला चुनाव है उसमें पंजाब की जनता इनको जवाब देगी और इनको सबक सिखाने का काम करेगी और इनको कुर्सी से उतार के इनको घर भेजने का काम करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। बजरंग दास जी, पंजाब में कांग्रेस भी भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रही है कि मान साहब इस्तीफा दें। सिख विरोधी, गुरु विरोधी जो भी कृत्य हुआ, क्या जो वीडियो, कथित वीडियो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि भगवंत मान है इसमें, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं है। अलग अलग जो बातें हैं, अलग अलग जो पक्ष हैं, उन पर चर्चा हो रही है और कंप्लीटली जांच का ये विषय है अपने आप में। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि भगवंत मान इस्तीफा दें। गुरु विरोधी हैं, पंथ विरोधी हैं। आप पार्टी कह रही है कि कोरी राजनीति हो रही है, आप सरकार के कामकाज का मुकाबला नहीं कर सकते, आप आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए विरोधी एकजुट हो गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही बजरंग जी। म्यूट है जी, म्यूट है आपका, इनका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आ रही बजरंग जी, म्यूट कर रखा है। जी जी, अब आ रही है, बारी बोलियो। ज्योति जी, ये राजनीतिक बात नहीं है, ना कोई सरकार बनाने की बात है, ना गिराने की बात। जहां तक पंजाब की धरती का सवाल है, पंजाब गुरुओं की धरती है, जहां से देश और धर्म के लिए अपने बच्चों तक की हंसते हंसते जान की कुर्बानी देने वाला पंजाब है। और देश की जनता कभी भी गुरुओं को अपमान सहन नहीं करेगी। जहां तक भगवत मान जी की जो विवादित वीडियो आई, बड़ी शर्मनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवत मान जी ही है, ये मैं नहीं कह रहा, मगर ये जरूर कहूंगा इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इस वीडियो की। और जहां तक कि जो भी इस वीडियो में, यदि भगवत मान है या कोई और है, जो भी दोषी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए, ताकि देश की जनता को पता लगे गुरुओं को अपमान करने वाले के साथ ये बात होने जा रही है। जहां तक कि गुरुग्राम की बात आई, थोड़ा सा संदेश आ जाता है संदेह घेरे के अंदर कि गुरुग्राम के अंदर 10 लाख रुपए देकर ये फर्जी वीडियो की एक कहानी बनी है जिसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। या तो हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार पूरी तरह स्पष्टीकरण करे भी इन 2 व्यक्ति को हमने पकड़ा है, और जो 2 व्यक्ति वो कहे भी इसे ऐसे भगवत मान की तरफ से हमें पैसे दिए गए हैं, ये वीडियो बनाने के लिए दिए गए हैं, जो भी कुछ मामला है वो भी हरियाणा सरकार को पूरी तरह से स्पष्टीकरण करने की जरूरत है। और जहां तक भगवत मान का मामला है, भगवत मान को तो जहां श्री अकाल तख्त है वहां जाके पेश होना चाहिए, वहां पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये मामला ऐसे है, जो भी मामला है तो स्पष्टीकरण, वो डर क्यों रहे हैं? डर किस बात का? श्री अकाल तख्त तो सबके लिए बराबर है, सबको वहां पे बुलाया जाता है। कोई कमियां हैं, कोई गलतियां हैं या कोई दोस्ती है, सबको बुलाया जाता है और उनका जो है जवाब उनसे की जाती है। ये एक गुरुओं का पवित्र स्थान है और जिसको भगवत मान जी मानते हैं, पूरी देश की जनता मानती, सिख नहीं,
पूरे देश की जनता मानती है श्री अकाल तख्त को, सारे उसका आदर मान करते हैं। तो भगवत मान को किस बात का डर है? वहां जाए, वहां जाए स्पष्टीकरण करे, बताए मैं छोटा हूं, वो लंबा था, मेरे निशान है, उसका निशान नहीं था, वो डुप्लीकेट है, मेरे 1000 के फ्रेम है, चेक कर लीजिए, मेरी कोई फोटो नहीं मिलती। हरियाणा सरकार की साजिश है, केंद्र सरकार की साजिश है, कुछ तो जवाब दे जाकर, कुछ स्पष्टीकरण तो करे। ये थोड़ी है आप मीडिया के सामने कुछ बोल जाओगे, मीडिया आपसे सवाल पूछेगा, आप कह दोगे मैं नहीं हूं, ये गलत है, इससे कोई पहचान नहीं बनता। जब आप पे आरोप लगा है तो उसका जवाब भी भगवत मान को देना पड़ेगा। जब पंजाब सरकार पर आरोप लगा है तो पंजाब सरकार के बैठे जो भी मंत्री है, चेते हैं या आप पार्टी के नेता है, उन सब की जवाबदेही बनती है कि हाँ हम स्पष्टीकरण करें ये भगवत मान नहीं, भगवत मान का डुप्लीकेट है। ये साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची है पंजाब में सरकार बनाने के लिए। ये एक ड्रामा रहता है, जबकि पंजाब में तो आप पार्टी को सौदा ही नहीं है, हम भी समझते हैं। अच्छा। वो तो फड़फड़ा रहे हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए। हम अपने नायक सैनी जी चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, सीधा पंजाब में उतारेंगे, झूठी बात करनी, झूठी घोषणा कर दी भाई मैं हमारी सरकार आ जाएगी, हम बैम मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। पर हरियाणा तो कर ले, हरियाणा के खुला नशा भी करे। सीएम साहब हरियाणा मॉडल की बात कर रहे हैं वहां पर कि हमने ये कर दिया, हम संकल्प पत्र पर काम कर रहे हैं। अभी हम उनको मुक्तसर से सुन रहे थे कि हम सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी पर दे रहे हैं। भगवान ने पंजाब को हरियाणा मॉडल ना बनाए, पंजाब को या ना करे यार, खुला नशा भी करे। तो आपको अच्छा लग रहा है मानसर? फिर तो आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छी लग रही है, वहाँ वर्डिंग तो कह रहे हैं हरियाणा में नशा नहीं था, अपराध नहीं था, बेरोजगारी नहीं थी, तीनों चीज भारतीय जनता पार्टी ले गई। हाँ अगर ये बोलते, मैं को बोले भी पंजाब में विकास से पिछड़ा है, ये मान सकता हूँ, पंजाब विकास के मामले में पिछड़ा है। ठीक है, आप कांग्रेस में तो जाहिर है आप तारीफ तो क्यों ही करेंगे, और बीजेपी अपनी तारीफ करेगी लोक सरकार में, समझ में आता है हम लोगों को भी। साइबर एक्सपर्ट है हमारे साथ संजीव बिटला जी। संजीव जी, आपसे समझेंगे, डीप फेक बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि ये वीडियो सही नहीं है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ अधिकारियों पर आरोप हैं कि इस वीडियो को लेकर फोरेंसिक रिपोर्ट जो है उसे बदलने के लिए उन्हें पैसे भी दिए गए, और एक मुलाकात भी गुरुग्राम में हुई। तो इस तरह के वीडियो को लेकर कैसे लोग ये क्लियर हो सकते हैं ये सही है नहीं है? एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या बताएंगे? सांगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मंच पे उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद। एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया। जो आपने बात पूछी कि इसमें एक कोई क्लासिफिकेशन वो लोग कैसे कर सकते हैं, एक आम जनता जो है अगर वो देखे तो इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि जो कोई टेम्पर वीडियो होता है उसमें जो उसकी आवाज होती है और जो उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, जो आदमी होता है, जैसे जो भी उसमें बोल रहा है, वो उसके अंदर आपको वेरिएशन मिलेगी। जैसे कि उसके जो बोलने के साथ में उसकी जो है वो मैचिंग नहीं होती है। ये कुछ तो ये वैसी बेसिक सी चीजें हैं। हाँ। बाकी आज की डेट में जो है एआई जो है काफी एडवांस लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो जो एंथ्रोपिक आ गया है, एंथ्रोपिक एक लेटेस्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी जो है खामियां होती हैं सिस्टम में, उनको वो डिटेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाता है। मतलब वो जो है वो, लेकिन उसकी एक अगर विशेषता की बात करें तो उसकी विशेषता ये भी है कि पहले वो जिस भी सिस्टम पे अटैक करेगा वो उसको पहले मजबूत बना देता है। तो इस तरह ये जब नई नई चीजें आने की वजह से एंथ्रोपिक जैसे मैंने अभी बात की, वो आने से ये काफी मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए तय करना कि ये टेम्पर्ड वीडियो है या नहीं है। इसके लिए फोरेंसिक जो है लैब जो है वही अपने इस मामले में
एक अथॉरिटी हैं जो कि वो कह सकती हैं कि भी ये टेम्पर्ड है या नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी कई सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती हैं, फ्रेमवर्क को देखते हैं वो लोग, टूल्स देखते हैं, कई सारी चीजें हैं उसमें। तो इसमें कोई ऐसे इसका कोई 2-3 लाइनों में जवाब नहीं दिया जा सकता कि इसको इतना इजीली हम कह पाए कि एक आम आदमी उसको डिटेक्ट कर लेगा। जी ठीक है अबिता जी, लेकिन आपका ये कहना व्यक्ति कोई और कहे, पूरी आम आदमी पार्टी का भी स्टैंड है, मान साहब भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट के इस मामले में या जो नया अपडेट है उसी पर ये चर्चा हो रही है। जब आप कह रही थी ना मुद्दे पर चर्चा क्यों, तो कहा यह जा रहा है कि फोरेंसिक रिपोर्ट बदलवाने के लिए दबाव भी दिया गया, पैसे को लेकर भी डील हुई, गुरुग्राम में ये डील हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये बहुत चिंता का विषय है। जब अभी जैसे ये विशेषज्ञ जी बोल रहे थे कि वो वीडियो देख के कैसे पता चल गया, नहीं देखिए फिलहाल तो ये चिंता का विषय है कि अब एआई बहुत एडवांस हो रहा है। अभी तो हम फिर भी पकड़ पा रहे हैं कमियां को, फ्यूचर में ये हो सकता है, विशेषकर आपको और मुझे महिलाओं को विशेषकर चिंता है इस चीज में कि इस तरीके के अगर डीप फेक और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गए तो हम लड़कियों के लिए बहुत दिक्कत है। बट ये जो फिलहाल जो वीडियो वायरल है ना, उसे कोई भी सामान्य व्यक्ति जिन्होंने जो भगवत मान जी को देखा है वो बिल्कुल बता सकता है। इसमें तो कोई लैब में टेस्ट वो तो चलो ठीक है, कराना चाहिए, लोगों को प्रूफ देना चाहिए, ये एक जिम्मेदारी है हर किसी व्यक्ति की। अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल या विवादित वीडियो आता है कि वो फेक है या नहीं, वो तो कराई जानी चाहिए। बट लेकिन अगर कोई सामान्य जिसमें दिमाग है, बुद्धि है, आंखें हैं उसकी सही, अगर वो चश्मा लगा के देख रहा है ढंग से, उसकी आई सही है, मुझे लगता है जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्होंने चश्मा उतार के धुंधलेपन से वो उस वीडियो को देख रहे हैं, तब उन्हें वो मान सर लग रहे हैं। बट ऐसा वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो भगवत मान नहीं है, एक बात। दूसरी बात देखिए, बिल्कुल इस विषय पर जांच होनी चाहिए और उच्च स्तर की जांच करवाएं, क्योंकि हमें उन्हें सजा दिलानी है कि जो ऐसी झूठी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। आप ये सोचिए साधारण व्यक्तियों के खिलाफ कितना कुछ हो सकता है, और जिसमें विशेषकर महिलाओं के साथ, तो ये चिंता का विषय है। और उनको जब देखिए ये जो प्रोपेगेंडा है जब साबित हो जाए, उन्हें बिल्कुल सजा होनी चाहिए और मृत्यु की सजा होनी चाहिए, डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। एक चीज। तीसरी चीज आप ये देखिए कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वहां पे कोई रुझान नहीं है। देखिए अभी चुनाव हुए हैं, रिसेंटली चुनाव हुए हैं, निकाय चुनाव हुए हैं वहां पर, और उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और पिछले साल उपचुनाव हुए। और साथ में आपको ये बता दूं, ये जो निकाय चुनाव और उपचुनाव है ये 4 साल गवर्नमेंट होने के बाद हुए, ये नहीं कि अभी हमारी सरकार विधान। रुके प्लीज भैया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कांग्रेस का विधान देखिए, ये विधानसभा के प्लीज बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं टोका, फिर मैं टोकूंगी आपको, फिर आपको चुप रहना पड़ेगा, प्लीज आप टोके मत। अच्छा देखिए, 4 साल होने के बाद अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब निकाय चुनाव होते हैं तो ज्यादातर यही होता है, जो सरकार सत्ता में है उसी वो ही निकाय चुनाव जीतते हैं। हमारे तो बीत गए, हमारे तो चुनाव विधानसभा का अब आएगा, तो उससे पहले निकाय चुनाव है, तो उससे साफ पता चलता है। और एक और चीज है, और भी प्रूफ मैं बता देती हूँ आपको, हमारे नेताओं को तोड़ा गया, आपने देखा अप्रैल में सांसद तोड़े गए। उसके बाद आप ये देखिए कि जब से स्कूल की रिपोर्ट आई है नंबर 1, तो इनके पास कंपटीशन करने के लिए कुछ है ही नहीं, कि ये इन्हें पता है कि ये आम आदमी पार्टी के साथ कामों में जीत ही नहीं सकते। बीजेपी सिर्फ एक ही चीज करती है, वो है प्रोपेगेंडा राजनीति। देखिए करो प्रोपेगेंडा, पर उसमें मेरी आपत्ति कहां से है कि आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत मत करिए। आप श्री अकाल साहिब जी को, जिसका हम सम्मान करते हैं, भावनाओं को आहत करने के आरोप तो मान साहब पर ही लग रहे हैं, ये चौतरफा आरोप लग रहे हैं, चाहे बादलों की बात करें, ना करें, ये मेरी आपत्ति है बहुत। देखिए ये चीजें बहुत, अगर आपको कंपटीशन करना है तो आप काम से करिए, आप स्कूल बताइए कितने बनाए गए हैं। हरियाणा में कितने स्कूल ऐसे हैं जो पंजाब के स्कूलों से कंपटीशन कर सकते हैं? मैं तो बता ही चुकी हूँ इनको कि मुद्दे से ना भटके, पिछले उत्तर में भी मैंने कहा। अबिता जी सुनिए, आप ये कह रही हैं, आप ये सुनेंगी तभी तो पता चलेगा ना क्या कह रहे हैं। बीच में कम आ रही है, प्रॉब्लम ये हो रहा है मेरे पास। अच्छा चलिए, मैं पीसीआर को कहूंगी फिक्स कराएं अगर दिक्कत आ रही है तो। आप ये कह रहे हैं ठीक से चश्मा लगाकर देखने की जरूरत, आप साथ साथ बोलने लग जाती है मैडम, तभी आपको आवाज नहीं आती। आप प्लीज सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
ठीक से चश्मा ठीक लगाकर है। जो लोग देखेंगे बताइए। उनको समझ में आएगा कि ईमान साहब नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि ठीक वाला चश्मा केवल आम आदमी पार्टी के पास ही है? बादलों को भी लग रहा है, हम अकालियों की बात कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है ईमान साहब है, भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है ईमान साहब है, कांग्रेस को भी लग रहा है ईमान साहब है, श्री अकाल तख्त साहिब को भी लगता है कि वहां धार्मिक संस्थाओं को भी लग रहा है ईमान साहब। ये चश्मा केवल आम आदमी पार्टी वालों के पास क्यों है? देखिए फिर साथ साथ बोलने लगे आप। मैं तो कह रही फिर आप साथ-साथ बोलने कह रही हूँ लगे। आप ये वीडियो चलाइए, मेरी आपसे अनुरोध है वीडियो चलाइए लाइव, आप वीडियो चलाइए और उसका जो सामने का फ्रंट फोटो वो दिखा दीजिए। मैं तो कह रही हूँ आपको वीडियो चला दीजिए। कब चला रही हैं आप वीडियो? वीडियो तो खूब पब्लिक डोमेन में है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चलाया जा चुका है, तो आप लोग क्लियर करें ना। जो गहलोत जी भी कह रहे थे कि अकाल तख्त अकाल तख्त के सामने भी जाएं, ये फ्रंट वाला जो फ्रेम आप कह रही हैं, तो आप लोग क्लियर कीजिए ना इसे लेकर। आप लोग क्लियर कीजिए, वहां जो इमेज बन रही है कि धर्म विरोधी है, पंथ विरोधी है, तो आप लोग क्यों नहीं इस बात को लेकर स्पष्ट करते हैं? आप लोग क्यों नहीं स्पष्ट करते इसे लेकर? डर रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं है और दुनिया भी देख लेगी। देखिए जनता का ही आखिरी फैसला है, जनता क्या सोचती है वही मैटर करता है। जनाधार क्या मैटर कर, जनता क्या सोचते वही मैटर करता है ना। बीजेपी क्या सोचते वो कोई मैटर नहीं करता, कोई क्या सोच रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सच्चाई अगर जनता तक पहुंच रही है और वीडियो आप चला दीजिए। मैं तो कह रही हूँ मेरे समय में ये वीडियो कब वायरल हुआ? वीडियो कितना देखा जा चुका है? वीडियो कितना वायरल है? नया वीडियो सामने आया, हम उसको दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। अपडेट है मुद्दे पर तब चर्चा हो रही, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आपसे चश्मे को लेकर सवाल पूछ रही थी, गहलोत जी कौन सा चश्मा है? अभिता जी के पास है, मान साहब के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास है ना, ये अकालियों के पास है ना, आप लोगों के पास है ना, कांग्रेस के पास है, जिसमें आप देख सके अच्छी निष्पक्ष पत्रकारिता क्लियर करें ना। अकाल तख्त चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो मैं कह रही हूँ। तो कोई बोलेगा। ये तो लगातार बोलती जा रही हैं। भूपेंद्र जी आप बोले। देखिए मेरे को बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मुझे पता नहीं चल जब कोई रहा है। आदमी गलती करता है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसी तरह से तो मैं बोलता है कंटिन्यूसली जिस तरह से आम आदमी की प्रवक्ता बोल रही है। ये इनकी कोई गलती नहीं है, मैं तो इनकी गलती नहीं मानता, क्योंकि जब एक गलती हो जाती है तो उसको छुपाने के लिए शोर ज्यादा मचाना पड़ता है। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जनता ने तो चश्मा लगा के देख लिया, अब चश्मा लगा के देखने की जरूरत तो आम आदमी पार्टी को है। ये जो डैमेज कंट्रोल है, इलेक्शन की बात, इलेक्शन की तो आज चर्चा ही नहीं है। आज चर्चा जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी चर्चा है कि उसको इन्होंने फैक्ट बनाने की कोशिश की, उसमें इन्होंने घूस दी और 2 लोग गिरफ्तार हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 लाख रुपए हमें दिए। 2 अधिकारियों ने आके हमारे को प्रेशराइज किया और एक झूठी रिपोर्ट तैयार कराई। उन्होंने तो अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने बयान दिए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज चुनाव की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जो इन्होंने पंथ के खिलाफ बोले, धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ बोले, तो ये तो मामला उसका है। राजनीतिक आदमी को कभी भी ना तो लोगों के खिलाफ ना धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आपने गलती की है, अरे आपने गलती की, आप माफी। अरे भाई देखिए, आपका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जनता से और धार्मिक गुरुओं से माफी मांगो। बच्चा है, माफी मिल जाए तो इसका तो एक अभिता जी बिल्कुल ठीक स्टाइल नहीं है आपका। मेरा सुझाव है आपसे, ऐसी डिबेट मत किया कीजिए आप, कम से कम मेरे साथ नहीं। आप अपने समय में बोले, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। मैं स्टूडियो में बैठ के नहीं सुन पा रही हूँ गहलोत जी क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, दर्शक कैसे सुन पाएंगे? मेरा सुझाव है आपको और ये फीडबैक भी आपके लिए कि बिल्कुल अच्छा स्टाइल नहीं है दूसरों के समय में बार बार इस तरह से लगातार बोलने का। आपकी ऑडियो डाउन ही रहेगी, अभी बिल्कुल डाउन रहेगी। आप डिबेट को पूरी तरह से डिरेल कर रही हैं और बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीका नहीं आपका। अब भी आप लगातार बोल रही हैं, ये क्या तरीका है आपका? ये क्या तरीका है आपका? आपके अलावा पैनल में और हैं, वो भी सुन रहे हैं, आराम से बैठ के सुन रहे हैं सभी। केवल आपको लगातार सुनने के लिए कोई नहीं आया डिबेट में, ना जो लोग टीवी के सामने बैठे हैं वो, ना अपना टाइम निकालकर जो लोग पैनल पर बैठे हैं। थोड़ा ठीक तरीके से डिबेट किया कीजिए कि अभी भी बोल रही हैं, क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है? इनके ऑडियो डाउन ही रखिए। आप बोले गहलोत जी। मैं तो ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि इनसे जो गलती हुई है उसका तो एक माफी मांगने से हो सकता है कि पंथ इनको माफ कर दे। इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितने ये झूठ बोलेंगे उतनी वो ज्यादा उजागर होगी और उसके ज्यादा जो असली तस्वीरें वो लोगों के सामने आएगी। और ये चश्मे की जो बात करते हैं, और हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात की
ये हमारा हरियाणा का मॉडल तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, पूरे देश में हो गया। ये ट्रांसफर पॉलिसी की बात है चाहे दूसरी बात है। ये नहीं कह सकते कि बजरंग दास जी के हरियाणा के मॉडल की बात वहां पर ना करें। हरियाणा का मॉडल तो बहुत बढ़िया मॉडल है, पूरे दुनिया में क्या पूरे देश में 24 फसलों पर सिर्फ हम MSP की वो रेट दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने जो की, लेकिन मैं मुद्दे पर रह के मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवत मान जी का ये वीडियो है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों से माफी मांगनी चाहिए। धर्मी गुरुओं से जाके माफी मांगे, हो सकता है इनको माफी मिल जाए। ये तो अब चुनाव की तो कोई बात है नहीं, ये तो जो इन्होंने धर्म गुरुओं के खिलाफ और संगत के खिलाफ जो बातें कही है, ये तो आज उस पर डिबेट है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब जांच होगी तो पूरा सच सामने आएगा। और इसमें ये जो बोलते हैं कि भगत मान नहीं है, इनके सबके मुंह बंद हो जाएंगे और सही वीडियो आएगी तो सही है। झूठी बातें कभी नहीं चलती, ना कोई किसी चैनल को कोई इंटरेस्ट होता है, ना तो किसी मीडिया को इंटरेस्ट होता है। सच्ची बात ही मीडिया पे आती है। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है कि इन्होंने पैसे देके जो प्रेशराइज करके उसको बदलवाने की बात की है और वो लोगों ने एक्सेप्ट भी की। ये जब इंक्वायरी होके आएगी तो दूध का दूध पानी पानी छिन जाएगा और लोगों में इनको मुंह छुपाने के अलावा आम आदमी के पार्टी के लोगों को कोई जगह नहीं मिलेगी। देखिए, अब भी लगातार बोल रहे हैं अबिता जी, कमाल ही कर रही हैं आप तो। मुझे आपके लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, आप जो लगातार बोल रही हैं। चलिए बजरंग दास जी, देखिए एक एलिगेशन तो ये है कि फोरेंसिक रिपोर्ट बदलवाने के लिए डील हुई। दूसरा, आम आदमी पार्टी की ओर से, मान साहब की ओर से आरोप ये है कि लैब मालिकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको मजबूर कर इस तरह की स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। तो इन दोनों जो आरोप हैं, इनमें कांग्रेस कहां खड़ी है, किस पक्ष के साथ है? जाहिर है पंजाब में तो आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं मान साहब का। देखिए, इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं, गुरुओं जी की जो तस्वीर थी उसके ऊपर जिस प्रकार शराब छिड़कते दिखाया गया है, वो सबसे बड़ी बात है। भगवत मान का नाम कैसे आया? तस्वीर में भगवत मान जी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात क्या है, भगवत मान जी एक रिकॉर्ड रहा है, दारू पी के लोकसभा में जाना, आपने भी देखा, बार बार जाना, कहीं भी जनसभा है वहां दारू पी के चला जाना, दारू पी के कुमोड़ी करना, ये इनका इतिहास रहा है। तो जिस व्यक्ति का जो इतिहास रहेगा तो आदमी सोचते हैं अब हाँ उनका इतिहास ऐसा था, ऐसा करते थे, ऐसा किया है, तो हो सकता है जो गुरु जी की तस्वीर के ऊपर भी ये भगवत मान जी होंगे। मैं कहता हूँ 1% नहीं होंगे तो भी वो डाउट के संदेह के घेरे में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब बार बार ये बात आ रही है भी नहीं है, जब भगवत मान जी स्पष्ट करे, पंजाब सरकार स्पष्ट करे हम नहीं है, ठीक। अकाल तख्त में क्या दिक्कत है? तो अकाल तख्त ने उनको बुलाया, उन्होंने नोटिस दे रखा है, तो जाना चाहिए वहां पर, वहां स्पष्टीकरण करे भैया ऐसे पैसे बात है, मैं नहीं हूँ, पहुंचे तो और कोई है मेरे खिलाफ साजिश है। हम तो यही तो कह रहे हैं, और है तो इस्तीफा देना चाहिए। फिर माफी किस बात की? फिर तो इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा कांग्रेस भी मांग रही है, हर एक दल मांग रहे। एक बात और कहूंगा, जहां भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भूपेंद्र जी दावे के साथ कह रहे हैं भाई ये है, इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी क्यों नहीं मांगते? माफी मांगते तो शायद उनको माफी मिल जाती। मैं एक बात कहना दो, जब हरियाणा सरकार जो गुड़गांव के अंदर जो कांड हुआ, 10 लाख रुपए की डील हुई और वहां 2 व्यक्ति पकड़े गए, उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए दोनों व्यक्तियों के साथ कैसे कैसे डील हुई, डील करने वाले बीच में कौन से पुलिस अधिकारी थे, कर दिया उन्होंने, स्पष्टीकरण दे दिया। हाँ, ये आ गया, ये बातें आ गई हैं सामने। मेरी बात सुनो बाबूजी, मैंने पढ़ लिया, मैंने नेट पे भी देख लिया, 2 पुलिस अधिकारी का नाम आया है, 2 पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने 10 लाख की डील करके चैट्स के भी स्क्रीनशॉट आए हैं कुछ ना, कैसे इसको ऐसे रिपोर्ट तैयार कर दो, इसको फेक बता दो। बिल्कुल मैंने साथ देखा है, नेट पे भी आया हुआ है, वो भी मैंने पढ़ा है। मैं ज्योति जी यही कह जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा इसका चिट्ठा क्लियर करना चाहिए। ऐसे फर्जी रिपोर्ट बनाई, ऐसे भगवत मान जी है, ईवीएम नाट रहे, कहाँ जाएंगे?
जा सकते ही नहीं। अगर भगवत मान जी है तो बिल्कुल उसको एग्री करना पड़ेगा, कब तक लुकते रहेंगे हैं? और जुर्म किया है तो सजा तो मिलेगी, गलत किया है इसको देश की जनता किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी कि गुरुओं जी की फोटो को ऊपर कोई शराब शराब पी के गंदी हरकत करे। कोई भी ये अपमान सहन नहीं करेगी, चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई और प्रभावशाली आदमी हो, किसी कीमत पर सहन नहीं करेगी। अगर भगवत मान जी है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा तुरंत प्रभाव से उनका इस्तीफा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो केंद्र सरकार को, पंजाब की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये जरूरी है। और मेरी बहन ने बार बार कह रही थी बीमार शिक्षा नीति, अरे क्या नीति आपकी? विकास देखा कितना विकास डाउन चला गया पंजाब के अंदर, और कर्जे के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का आपने मलाई खा कर कर्ज चला दिया। सरकारी कर्मचारियों तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। सरकारी महकमों के अंदर आपके वहां जो पद कितने % खाली पड़े वो रिकॉर्ड चेक करके देखिए आप। बेरोजगारी पंजाब के अंदर, खुशहाल पंजाब कहावत थी भाई, देशों में देश पंजाब की कहावत थी भाई, ये खुशहाल पंजाब। आपने पंजाब खुशहाल को नरक बना के छोड़ दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, लोग डंकी मार कर विदेश जा रहे हैं, पंजाब में रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति तो आपने पंजाब की कर दी और आप फिर कहते हो भी हमने पंजाब में ये कर दिया, पंजाब में अब ये मॉडल लिया है। कौन सा मॉडल लिया है? कैसा मॉडल लिया है? ऐसा मॉडल लाओगे आप है? बेरोजगारी बढ़ाओगे, नशा बढ़ाओगे, अपराध बढ़ाओगे, विकास में पीछे करके लेके जाओगे, ऐसा मॉडल लाओगे? ये मॉडल नहीं, आपने पंजाब का सत्यानाश कर दिया। आप पार्टी ने वहां सिर्फ 4 साल राजनीति करने के सिवाय कुछ नहीं किया, भट्ठा बिठा दिया और केंद्र सरकार से लट्ठम लट्ठा रहे। ना तो केंद्र सरकार की कोई योजना पंजाब में ले पाए, क्यों? आपका तालमेल नहीं है, आप झगड़े रखते हो है, मोदी जी को गाल बकते हो, फलाने को बकते हो, तो कौन आपको? ठीक है, देखिए ठीक है बजरंग दास जी, आप ये कह रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बताएं पूरी स्थिति क्या है। तो ये एक वीडियो भी हम लगातार दिखा रहे हैं, गुरुग्राम के एक होटल का वीडियो है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम पूरा मामला क्या है वो भी समझा रहे हैं कि 15 और 16 जून का ये पूरा मामला, और 16 जून का एक वीडियो भी सामने आता है। पंजाब के 2 अधिकारी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। गुरुग्राम की सुनिए गुरुग्राम के एक होटल का मामला, जब ये कहती ना अभिता जी क्या हुआ है, हम पुराना वीडियो चलाएं, अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक बताए गए DIG लुधियाना, एक बताए गए एसपी जिनका अराइवल है 15 जून का और साथ ही डिपार्चर है 16 जून का, जिसका ये वीडियो भी सामने आया है। तो इन्हीं अधिकारियों पर आरोप है कि ये पूरी रिपोर्ट बदलने का दबाव भी बना रहे थे, साथ ही पैसे को लेकर भी डील हुई थी। तो जो बिल्कुल सरकार ये ग्राफिक्स ये बीजेपी ने भी पूरा, और स्क्रीनशॉट चैट्स के भी आएंगे इसमें। ये 2 नाम जिसमें हम DIG की भी बात कर रहे हैं, लुधियाना SP की हम बात कर रहे हैं, जशनदीप की हम बात कर रहे हैं, और दोनों अधिकारियों का 16 जून का ये वीडियो लगातार चल रहा है चर्चा में। क्राउन प्लाजा ये होटल है गुरुग्राम। मैं एक बार फिर से ग्राफिक्स पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ने दीजिएगा। फोरेंसिक लैब के मालिकों से मुलाकात हुई और बीजेपी कह रही काला धन लैब मालिकों को देकर डील पक्की की गई। वो जो वीडियो चल रहा है, 2 अधिकारियों का नाम लिए गए हैं। हरियाणा में केस दर्ज है, क्यों नहीं उनके जांच के दायरे में उनको बुलाया जाए? उनको उनसे सारी उगलाना चाहिए ताकि वो मीडिया के सामने बयान दे, हाँ हमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने हमें कहा था ये काम करने के लिए। जब तो स्पष्टीकरण होगा ना। ठीक है, मतलब वो स्पष्टीकरण कौन करेगा? जो 2 आरोपी है जिन्होंने 10 लाख रुपए दिए, किसके कहने से दिए, वो स्पष्टीकरण करेंगे। वो उनको जब देखिए इसी बात की तो चर्चा हो रही है ना बजरंग जी, अभी सुनिए, क्योंकि बीजेपी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है वो हम दिखा रहे हैं, कितनी बेशर्मी पर उतर आए हैं आप, ये यानी आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि धर्म का अपमान करने में लगे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब के भगवंत मान के खिलाफ आदेश के बाद भी भगवंत मान ने लुधियाना के CP और साथ ही SP को लेकर जो, और इसमें बड़ी बात यह है कि रूम जो बुक किए गए उनकी भी तस्वीरें भी सामने
आ चुकी। तस्वीरें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वायरल हो रही है बुकिंग वाला कि किस तरह से मिस्टर शर्मा, स्वप्न शर्मा की हम बात कर रहे हैं, डीआईजी लुधियाना पहुंचे थे इसी होटल में। जशनदीप जो एसपी लुधियाना हैं वो भी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन भूपेंद्र गहलोत जी, एक तरफ तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, होटल में बुकिंग जो रूम बुक किए गए उनकी भी बाकायदा रूम नंबर भी सामने हैं, विजुअल्स भी सामने हैं, और क्योंकि चुनावी कनेक्शन आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है, दूसरे दलों को भी घेरा जा रहा है, लेकिन बीजेपी को लेकर प्रमुख तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये चुनावी कनेक्शन है, इसीलिए वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें भगवंत मान गए ही नहीं, साथ ही लैब पर भी दबाव बनाया जा रहा है जिसके चलते इस तरह के बयान सामने आए हैं। देखिए, बीजेपी तो जो भी गलत काम होता है उसके खिलाफ आवाज उठाती है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। अगर हमारी पार्टी का भी होता है हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया। अगर ये वीडियो फेक होता तो इनको क्या जरूरत थी जाके रिपोर्ट बदलवाने की। ये तो सच्चाई तो सामने आ गई। और दूसरा, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने जिक्र किया, मैंने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किया तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। हो सकता है कि शराब पी के कोई उन्होंने बात की और उनको खुद ही याद ना हो, और जब वीडियो वो देखेंगे और चश्मा सही होगा तो उनको भी पता लगेगा ये उन्होंने ही कहा है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है। धार्मिक मामलों में कभी भी राजनीतिक लोगों को और आम आदमी को भी किसी भी धर्म के, किसी की संस्था के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनता धार्मिक गुरुओं का इज्जत करती है और धार्मिक गुरुओं का बहुत मान सम्मान होता है। इसलिए हमारे देश की जनता इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करती कि गुरुओं का अपमान हो, जो पूर्वज हमारे जिन्होंने शहीदी दी उनका अपमान हो, तो उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने कोई शराब पी के भी गलत वो दिया है तो उसका तो एक ही तरीका है कि वो उसके लिए माफी भी मांगे, और ये तो गुरुओं को देखना है, जनता को देखना है उसको माफ करे कि ना करे। लेकिन झूठ बोलने से आप वो 100 झूठ भी बोलोगे तो एक सच्चाई कभी नहीं छुपेगी। और ये जो इसकी जांच, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, हम बता दें गहलोत जी कि ये जो रूम बुकिंग की गई थी जो होटल के गुरुग्राम का क्राउन प्लाजा, उसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 15 जून का अराइवल है, डिपार्चर है 16 जून का, रूम नंबर 300, एक रूम ये है, साथ ही दूसरे रूम की हम बात करें 3004। दर्शक भी देख पा रहे हैं लगातार ये तस्वीरें, जो स्क्रीनशॉट दरअसल हम इसे कहेंगे, हम अपनी तस्वीरों के माध्यम से ये दिखा रहे हैं। स्वप्न शर्मा जो कि डीआईजी लुधियाना हैं वो आए थे, वो रूम नंबर 3004 में रुके। 3000 में जशनदीप सिंह जो कि एसपी लुधियाना हैं वो रुके। बाकायदा इनके कांटेक्ट नंबर भी हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो ये रूम बुकिंग की तस्वीरें हैं जो दर्शक देख पा रहे हैं। डीआईजी लुधियाना, एसपी लुधियाना 15 जून को आए, 16 जून का डिपार्चर था। इस बीच ये वीडियो वायरल हो गया गुरुग्राम होटल का कि डील हुई, यहाँ पर 10 लाख रुपए में डील हुई। अभिता जी, तमाम जो हम बात कर रहे हैं वीडियो सामने आ रहे हैं वो तो इसी और तस्दीक कर रहे हैं, कोई ना कोई सेटिंग करने का प्रयास तो किया गया, डील करने का प्रयास किया गया। और अगर लुधियाना एसपी या डीआईजी कुछ कर रहे हैं तो वो किसके इशारे पर कर रहे हैं? अगर आप ये बार बार इनकार करें कि मान साहब है ही नहीं तो ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, आप एक बात बताइए, आप एक चीज बताइए मुझे। मैंने तो यहीं पर बैठ के कहा ना कि इस चीज की उच्च लेवल तक जांच करानी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, मैं वहां भी कह रही हूँ, मैं तो मंदिर के लिए भी चंदा में जो है वहां पे भी एफआईआर होनी चाहिए, सिर्फ एसआईटी गठित करने का मामला नहीं है। और इसी तरीके से एप्स्टीन फाइल में जो नाम है वो भी आने चाहिए। मैडम, इतना बड़ा मुद्दा है, आपको डिफेंड करना है, मान साहब को डिफेंड कीजिए। एसपी लुधियाना को लेकर जो रूम बुक है, डीआईजी लुधियाना को लेकर जो रूम बुक है, उनको किसने भेजा, क्या ये डील, इस पर कोई बात है आपके पास? मैं अपने हिसाब से चेची जी, कोई बात है आपके पास? ये एप्स्टीन फाइल यूपी राम मंदिर यही राग अलापती रहेंगे या कोई होमवर्क करके आई है? क्या बोलना है डिबेट में जाकर? कोई सिंगल लाइन है आपके पास बोलने के लिए? सिंगल लाइन है मुद्दे पर बात करने के लिए? सिंगल लाइन है मुद्दे पर बोलने के लिए? राम मंदिर आपने क्यों नहीं किया जब आप पंजाब की डिबेट? हम तो सभी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अभी मत बताइए मैडम, आपने सिंगल लाइन के मुद्दे पर बोली है। वो तो इंडिया में कौन सी जगह है
टोटल कोई सिंगल लाइन थी आपके पास बोलने के लिए? मुझे बुरा लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए कि प्रवक्ता को बिना तैयारी के डिबेट में भेज देते हैं। और ये डाउन कीजिए, ये एसपी लुधियाना आए हैं, डीआईजी लुधियाना आए हैं, रूम नंबर 3003004 डिपार्चर इनका 16 तारीख का है, अराइवल इनका 15 तारीख का है। मैडम किसने भेजे, क्या डील थी? मान साहब अगर है ही नहीं तो क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों ये एलिगेशन लग रहे हैं, ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? मुद्दे पर तो कुछ बोला कीजिए। आपकी पार्टी को भी लगेगा कि भाई हाँ हमने डिबेट में भेजा तो कुछ तो डिफेंस में कह पा रही, कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं आप मुद्दे पर, एक लाइन नहीं बोल पा रही हैं और एक मिनट के लिए नहीं रुक रही हैं। कमाल की बात है। सांसद रेखा शर्मा को हम सुन लेते हैं, क्या बोली इस मुद्दे पर। किसी भी प्रदेश को अगर खत्म करना हो तो दो चीज़ों पे आहत करो उनको तो खत्म हो सकती हैं। एक है उनकी नेक्स्ट जनरेशन को और दूसरा है उनके धर्म को। और पंजाब में कुछ ऐसा ही हुआ कि बहुत सालों से कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो हद ही पार कर दी। ड्रग्स से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ख़त्म हो रही है और मैं तो कहूँगी कई लोगों की तो पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई इसके कारण। और दूसरा उन्होंने उनके खुद के चीफ मिनिस्टर ने अपने ही धर्म के ऊपर इतनी लांछन लगाए और इतनी गलत हरकतें करी, अपने ही गुरुओं के ऊपर इतनी गलत हरकतें की कि धर्म को भी कहीं ना कहीं मुश्किल में डाला उन्होंने। आप सबने देखा वो वीडियो, जो वीडियो आया जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद गुरुओं की फ़ोटो के सामने शराब को छिड़क रहे हैं, उनको पिलाने की कोशिश इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे पिला रहे हैं और वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। शिरोमणि अकाल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भी उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराया और वो जो वीडियो बाहर आया था वो ठीक पाया गया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये वीडियो जो है गलत है, एआई से जनरेटेड है और इन्होंने दो रिपोर्ट्स इनफैक्ट दिखाई जो दिखाती हैं कि ये गलत है एआई से। कल कुछ नया ट्विस्ट आया हमारे सामने और अब आज तक तो काफ़ी न्यूज़ बाहर आई। एक मिस्टर जसप्रीत सिंह हैं जो सिरसा के हैं और उन्होंने गुरुग्राम में एक एफआईआर कराई कि पंजाब के एक एसपी ने उनको फ़ोन करके बोला कि आपको हमारे लिए काम करना है। और उन्होंने पूछा जबकि क्या काम करना है तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है उसको गलत ठहराने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट देनी है और आपको उसने कहा कि जब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का तो उन्होंने कहा कि आप किसी को हायर करिए, मेरे लिए हमारे लिए हायर करें। और वो उसने जब बिल्कुल मना किया, ये 15 जून की बात है उसके पास जब ये फ़ोन आया, और उन्होंने फिर एक सीनियर ऑफिसर से बात कराई और उसको कहा कि तुमको 16 जून को क्राउन प्लाजा होटल में गुरुग्राम में आना है 10 बजे। और वो डर गया जब सीनियर ऑफिसर की फ़ोन गया तो वो वहाँ पहुँचा तो रूम नंबर 3000 क्राउन प्लाजा में वो वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थे। और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरास में ये सारी फ़ोटोज़ हैं कि 4 लोग एंटर करते हैं, 2 पुलिस ऑफिसर, 2 दूसरे लोग, और ये